तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट पेपर लीक यानी कि पेपर कैंसिल हो सकता है या नहीं। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे क्या फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो सकता है या नहीं। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एएलपी सीबीएटी साइको टेस्ट में पेपर लीक का भी मामला आया था, तो इस पर रेलवे ने क्या कहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज आरआरबी और टीचर्स के बीच मीटिंग हुआ था, तो इसका न्यू अपडेट क्या है यानी कि ब्रेकिंग अपडेट क्या है, ये भी आपको बताएंगे। टीचर्स और यहाँ पर आरआरबी के बीच क्या बातचीत हुई, क्या आरआरबी यहाँ पर मान गई है कि यानी कि पूरा साइको एग्जाम कैंसिल करेगा या नहीं। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। और पेपर लीक के मामले में रेलवे ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज आप सभी को पता होगा आरआरबी और टीचर्स के बीच मीटिंग था, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी और टीचर्स के बीच मीटिंग हुआ था, तो इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है और टीचर्स ने क्या क्या मांग रखा था और रेलवे ने क्या क्या कहा है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यानी कल आपका साइको का एग्जाम था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 15/7/2025 को आपका साइको का एग्जाम था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी गई, जिसमें छात्र भी क्लेम लगा रहा है कि हमारा यहाँ पर माउस काम नहीं कर रहा था, कई जगहों पर माउस नहीं काम कर रहा था, ठीक ना, और कई जगहों पर कंप्यूटर ब्लैंक कर रहा था, ठीक ना, और कई जगहों में पर तो सर्वर डाउन था। कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी गई थी, ठीक ना, और कई सेंटर पर तो पेन और पेपर दोनों दे दिया गया था, ठीक ना। लगता है यहाँ पर रेलवे मतलब कि इन्विजिलेटर को यानी कि उतना पता नहीं होता है कि पेन और पेपर यहाँ पर साइको टेस्ट में देने का अलाउ ही नहीं है, ठीक ना। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये छात्र ने क्लेम किया, ठीक ना, हम नहीं बता रहे हैं, ये छात्र ने क्लेम किया, ठीक ना। पेपर और पेन दोनों दिया गया था, ठीक ना, और बहुत सारे छात्र का तो इससे मौका का फायदा उठा लिया, ठीक ना, यानी पेन और पेपर दिया तो पेपर में कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेपर लीक हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक ना। ये हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ये रेलवे को बताना चाहिए कि ये सही है या रियल, ठीक ना, बाकी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये रियल है या फेक है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी पेपर और पेन दिया गया तो कुछ इसी प्रकार यानी कि स्टूडेंट ने छाप लिया, ठीक ना, जैसा कि स्टूडेंट का क्लेम है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार छाप लिया। 5 मिनट का आप सभी को पता होगा, 5 मिनट में आपको देखना होता है पिक्चर, तो पिक्चर को कुछ इस प्रकार छाप लिया और जब क्वेश्चन आया तो आराम से वो मार दिया। तो ये एक तरह से ये तो चीटिंग ही हो गया, ठीक ना। तो इस पर भी रेलवे को एक्शन लेना चाहिए। इसके बारे में भी रेलवे ने क्या कहा है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहला बात करें यहाँ पर टीचर्स ने क्या मांग रखा था, तो टीचर्स ने साफ और साफ का री एग्जाम होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इस पर रेलवे ने क्या कहा, तो यहाँ पर रेलवे ने यही कहा कि जिस सेंटर पर यानी कि परेशानी देखी गई है उस सेंटर पर हम एक यानी कि छात्रों के साथ है और उस सेंटर पर यानी कि उस सेंटर पर जांच करेगा, उसके बाद उस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करेगा, जैसा कि रेलवे ने बताया। और यहाँ पर दूसरा मांग यही था कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक के मामले में रेलवे ने क्या कहा, इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। पहले यहाँ पर जान लीजिए, कल एक नोटिस जारी किया गया था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद आपको बताएंगे कि रेलवे ने आखिर ऐसा क्यों कहा है, ठीक ना। तो चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका उसका ये एग्जाम कैंसिल हुआ है जिसका कंप्यूटर लॉक हो गया था। बहुत सारे छात्र का क्लेम था कि हमारा कंप्यूटर लॉक हो गया था और रेलवे को ईमेल किया, एसएमएस किया, तो उसके थ्रू यहाँ पर देखिए रेलवे ने कल यानी क्विक रिस्पॉन्स दिया और यहाँ पर देख सकते हैं बता दिया गया है जिसका कंप्यूटर लॉक हो गया था, ठीक ना, उसका यहाँ पर जांच हो रहा है, ठीक ना, और उसका फिर से एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जाँच प्रक्रिया हो रही है, ठीक ना। मान लीजिए ये तो जिसका कंप्यूटर लॉक हो गया था उसके बारे में है, ठीक ना। बाकी 3 नोटिस और जारी किया गया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। 3 सेंटर का यहाँ पर एग्जाम कैंसिल हो चुका है। पहला तो रांची झारखंड का, उसके बाद सेकंड में प्रयागराज का, उसके बाद थर्ड में आपका जारी यानी कि मुजफ्फरपुर का यहाँ पर एग्जाम कैंसिल हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो रेलवे को यहाँ पर कन्फर्मेशन देना चाहिए, जिसका माउस नहीं काम कर रहा था। बहुत सारे छात्र का ये परेशानी था कि हमारा माउस काम नहीं कर रहा है, तो और बहुत सारे छात्र का यहाँ पर ब्लैंक कर रहा था, स्क्रीन ब्लैंक कर रहा था, और किसी छात्र का यहाँ पर देखिए
यानी कि कुछ इस प्रकार हुआ था। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर देखने के लिए 5 मिनट का दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल से ही बता रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार की बहुत परेशानी दिखी गई छात्रों को। बाकी आपका भी परेशानी इस प्रकार हुआ है साइको एग्जाम में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट का आपका पिक्चर देखने के लिए समय मिलता है, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पार्ट ए का। पार्ट ए का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। लेकिन इसका यहाँ पर देखिए 1 मिनट का रेस्ट हुआ, इसका पूरा यानी कि 1 मिनट का रेस्ट करने के बाद उसका पूरा कंप्यूटर ही ब्लैंक हो गया, ठीक ना। पूरा कंप्यूटर ही ब्लैंक हो गया और जब इसका कंप्यूटर खुलता है तो पार्ट बी शुरू हो जाता है, पार्ट बी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पार्ट ए तो इसका समाप्ति हो जाता है, यानी कि इसका समाप्ति हो जाता है पार्ट ए। और यहाँ पर देखिए पार्ट ए ये देख भी नहीं पाता है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका डायरेक्ट पार्ट बी शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के छात्रों के बारे में रेलवे ने कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ जिसका कंप्यूटर लॉक हो गया था उसके बारे में ही यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। और ये कल का नोटिस है 15/7/2025 चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और यहाँ पर पेन और पेंसिल यानी पेन और पेपर की बात की कही गई जब रेलवे को, तो यहाँ पर देखिए पेन और पेपर यानी कि रेलवे भी गलत मान रहा है, आरआरबी भी इस पर गलत ही मान रहा है कि इस प्रकार की घटना हुई है, तो उसका जांच किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। जैसा कि रेलवे ने बताया उसी प्रकार हम भी बता रहे हैं, ठीक ना। जैसा कि टीचर्स ने रेलवे से बात किया और टीचर्स ने बात यानी कि बताया, उसी प्रकार हम भी बता रहे हैं कि यहाँ पर पेन और पेपर की बात कही गई, तो यहाँ पर रेलवे भी कंफर्मेशन कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साइको टेस्ट में पेन और पेंसिल पेपर नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर आपको क्वेश्चन लगाना होता है। अगर मतलब अगर आपको शक लग रहा है तो आप एक बार गूगल पर भी जाकर सर्च कर देख सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी पेपर लीक के मामले में बात करें तो पेपर लीक के मामले में यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ मना कर दिया है कि ये पेपर मतलब आउट नहीं हुआ है, ठीक ना। ये कोई छात्र होगा जो मतलब कि इस प्रकार की यहाँ पर घटना यानी कि बाद में घटाई गई है, ठीक ना, यानी कि बाद में इस प्रकार के छाप कर दे दिया गया है, ठीक ना। ये हमारे पास से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन दिया है रेलवे ने, लेकिन रेलवे को इस पर जांच करनी चाहिए, ठीक ना। इस पर जांच करनी चाहिए, लेकिन रेलवे मतलब इग्नोर कर छोड़ दिया कि हमारे पास इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं घटी है। पेपर लीक के मामले में कोई भी घटना यहाँ पर सामने नहीं आया है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सेंटर का कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। ये कन्फर्मेशन हम नहीं कर रहे हैं, बाकी ये सेंटर का ही लोगो लग रहा है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ की सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। रेलवे की बात करें यानी कि पूरा री एग्ज़ाम कराने की बात कर रही है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात कर रही है। तो रेलवे साफ और साफ मना कर रही है कि हम पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। जिस सेंटर पर यहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी है सिर्फ और सिर्फ उसी सेंटर का यहाँ पर हम एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराएंगे। और यानी कि जिस सेंटर पर अच्छे तरह से एग्ज़ाम हुआ उसका बिल्कुल हम यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे, जैसा कि रेलवे ने बताया है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की घटनाएं देखी गई है और रेलवे से बात किया गया तो री एग्ज़ाम तो बिल्कुल रेलवे साफ मूड में कर रही है कि हमें री एग्ज़ाम पूरा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करने वाले हैं, ठीक ना। बाकी जो यहाँ पर यानी कि इशू हुआ था उसके बारे में यहाँ पर सूचना ले लिया गया है, ठीक ना। उसके बाद ये आरआरबी पटना की बात है, ठीक ना। आरआरबी पटना में ये प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पर कई यहाँ पर टीचर्स ने यहाँ पर क्लेम किया था और उसके बाद यहाँ पर रेलवे ने सहमत हुआ और बात किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लेम था उसको ले लिया गया और ओपी यानी कि आपका आरआरबी भेज दिया गया है, ठीक ना। यानी कि ऑफिशियल आरआरबी ऑफिशियल यानी कि ऑफिस में आरआरबी के ऑफिशियल ऑफिस में भेज दिया गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे तो साफ मोड में रह रही है कि री एग्ज़ाम यानी कि पूरा एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकता है। जैसा कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक ना। ऐसा ही मामला आया था, ठीक ना। और बहुत सारे छात्र प्रोटेस्ट ऐसा वैसा किया था, ठीक ना। और कुछ इसी प्रकार रेलवे जहाँ पर गड़बड़ी देखी गई थी उस सेंटर पर यहाँ पर एग्जाम कैंसिल किया गया था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्र जो क्लेम लगा रहे हैं पेन और पेपर का, तो ये तो सरासर चीटिंग है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। पेन और पेपर रहेगा तो सरासर चीटिंग है, यानी कि साइको टेस्ट में पेन और पेपर नहीं दिया जाता है। लेकिन वहाँ का इन्विजिलेटर कैसा था, यहाँ पर देख सकते हैं पेन और पेपर दोनों दे दिया था। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगता है, यानी कि इन्विजिलेटर को पता ही नहीं होगा या इन्विजिलेटर जानबूझकर ऐसा किया होगा, ठीक ना। तो वहाँ का यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देखना चाहिए और कुछ इस प्रकार की घटनाओं को अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। रेलवे को इस पर कंफर्मेशन देना चाहिए क्या ऐसी घटनाएं हुई थी या नहीं, ठीक ना। हमें तो नहीं पता है, जैसा कि छात्र ने बताया उसी प्रकार हम बता रहे हैं।
हैं, बहुत सारे छात्र का क्लेम है, या ठीक ना, हमारा क्लेम नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ छात्र के यानी कि छात्र के आधार पर हम बता रहे हैं कि ये घटनाएं देखी गई थी, ठीक ना। बाकी ये आपका पेपर लीक के मामले में रेलवे ने साफ साफ मना कर रही है कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है पेपर लीक के मामले में, ठीक ना। तो बाकी सभी चीज़ों के बारे में रेलवे ने अच्छे से बात किया, ठीक ना, पूरा अच्छे से बात किया। उसके बाद जो भी यानी कि बातें रखी गई उसको यहाँ पर आरआरबी को प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक ना। यानी कि ये तो पटना आरआरबी था, ठीक ना, ऑफिशियल दे दिया गया, ठीक ना। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पर रेलवे तो साफ और साफ कर रही है कि हम हर री एग्ज़ाम नहीं करा सकते, ठीक ना। जो जिस सेंटर पर, हाँ ये तो कह रही है रेलवे, जिस सेंटर पर ऐसी घटनाएं घटी गई है यानी कि माउस नहीं काम कर रहा है, कुछ इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन दिया गया, माउस नहीं काम कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद किसी का ब्लैंक हो रहा था, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं देखी गई है, तो रेलवे इस पर मानने के लिए तैयार है कि हम उस छात्रों के साथ हैं जिसके पास ये घटना घटी है, ठीक ना। यानी कि कंप्यूटर लॉक हो गया है तो पेपर और पेन दिया गया, ठीक ना। तो इस प्रकार के छात्र के साथ रेलवे खड़ा है, ठीक ना। बाकी आगे देखते हैं, यानी कि रेलवे इसके साथ खड़ा है कि हम फिर से इसका री एग्जाम कराएंगे, लेकिन पूरा एग्जाम की कंडक्ट कराने की बात करती है, यानी पूरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का कैंसिल करने की बात आती है, तो रेलवे साफ और साफ मना करती है कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जो हो चुका है तो वो हो चुका है, ठीक ना। जिस सेंटर पर ये दिक्कत है उसी सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको रेलवे और रेलवे सिस्टम के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो पेन और पेपर दिया था उसके बारे में आपको 2 शब्द कहना होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रेलवे और इसके एम्प्लॉय के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी पूरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी आप कन्फर्मेशन, यानी कि आपको क्या लगता है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी, यानी कि इसके बारे में भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।